अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अटावा टाइम्स चैनल में खुश आमदीद। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए जिस फ़िल्म पर तबसरा लेकर हाज़िर हुए हैं वो है फ़िल्म साज व हिदायतकार अमीन मलिक की ब्लैक एंड वाइट उर्दू पेशकश पिंजरा। इस फ़िल्म के फ़िल्म साज व हिदायतकार अमीन मलिक का हल्का सा तारफ़ तो हम आपसे इससे पहले फ़िल्म जुदाई के रिव्यू में करा चुके हैं कि ये फ़िल्मी दुनिया में कब आए और किन किन शोबों से होते हुए हिदायतकारी की स्टेज तक पहुँचे। जुदाई के बाद पिंजरा बतौर हिदायतकार अमीन मलिक की दूसरी, जबकि बतौर फिल्मसाज ये उनकी पहली फ़िल्म थी। ये फ़िल्म लाहौर के एक फिल्मसाज अदारे नूर महल पिक्चर्स के बैनर तले तैयार की गई, जो 1951 में रिलीज़ होने वाली पाकिस्तान की 7वीं फ़िल्म थी। इस फिल्म की कहानी और मकाल में नज़ीर अजमेरी ने तहरीर किए, नगमा नगार तनवीर नकवी और मुजफ्फर ताहिर थे, मौसीकी तालब हुसैन जाफरी ने तरतीब दी, जबकि अक्कासी के फ़राइज़ एम अब्दुल्ला ने अंजाम दिए। फ़िल्म की कास्ट में सबीहा खानम, मसऊद, अमीन मलिक, शाली, ग़ुलाम मोहम्मद, आज़ाद, नादरा, गुलजमान, इलियास काश्मीरी, शेख इकबाल, खाकसार कुरैशी और जी.एन. भट्ट के नाम नुमायां थे। फ्रेंड्स, इस फिल्म की कहानी कुछ यूँ थी कि शहर में फ़िरका वाराना फसादात फूट पड़ते हैं, जिनमें एक खूबसूरत लड़की सनीता एक आवारा और उबाश शख्स मास्टर दाशनू के हत्थे चढ़ जाती है। मास्टर दाशनू का ताल्लुक थिएटर से होता है और वो इस लड़की को भी थिएटर में काम करने पर मजबूर करता है। सनीता शुरू में तो इस काम के लिए राज़ी नहीं होती, लेकिन फिर मास्टर की धमकियों और जुल्म सितम से तंग आकर वो थिएटर में नाचने लगती है। इस दौरान एक दो बार वो इस पिंजरे को तोड़कर भागने की कोशिश भी करती है, लेकिन कामयाब नहीं हो पाती। एक दिन मास्टर सनीता को लेकर सैर सपाटे के लिए निकलता है कि अचानक एक आदमी आगे बढ़कर उसे पीटना शुरू कर देता है। दरअसल वो मास्टर को अपना मुलाजिम नंदू समझ लेता है, मगर जब हकीकत का पता चलता है तो वो भाग निकलता है। उसी दिन वही शख्स जिसका नाम दलीप होता है शाम के वक्त थिएटर देखने आता है। सनीता बार बार उसकी तरफ देखती है तो मास्टर आग बगोला हो जाता है, और जब वो नाच खत्म करके वापस आती है तो मास्टर गुस्से से फुनकारता हुआ उसकी असमत पर हमला कर देता है, जिस पर सनीता उसे गोली का निशाना बना देती है। दलीप उसकी मदद को पहुंचता है और मास्टर की लाश को दूर ले जाकर एक गड्ढे में फेंक देता है। दलीप के नौकर नंदू और मास्टर की शक्ल चूंकि मिलती जुलती है, इसलिए वो लोगों के सामने नंदू को मास्टर जाहिर करते हैं ताकि किसी को उसके कत्ल का इल्म ना हो सके। बाद थोड़ी सी रद्दोकद के बाद सनीता और दलीप शादी कर लेते हैं, मगर किसी न किसी तरह पुलिस को मास्टर के कत्ल की भनक पड़ जाती है और वो उसके इल्ज़ाम में दलीप को गिरफ्तार कर लेती है। दूसरी जानब इत्तेफाक से मास्टर मरता नहीं बल्कि ज़ख्मों से जानबर होकर सनीता को भगा ले जाता है, मगर इस कोशिश में सारा राज फाश हो जाता है और पुलिस मास्टर को धर लेती है। यूं दलीप और सनीता हंसी खुशी ज़िंदगी बसर करने लगते हैं। दोस्तों, पिंजरा में सबसे अहम किरदार अमीन मलिक का था और सच तो ये है कि वो पूरी फिल्म पर छाया रहा। इसके अलावा सबीहा खानम और ग़ुलाम मोहम्मद की अदाकारी भी काबिल तारीफ़ थी। अमीन मलिक का फिल्म में डबल रोल था और उसने अपने दोनों किरदार बड़े मौसर अंदाज में किए। अलबत्ते वो हिदायतकार अच्छा साबित नहीं हो सका। फिल्म के लिए एम अब्दुल्ला की अक्कासी काबिल तारीफ़ थी, कहानी भी अच्छी थी, लेकिन हिदायतकारी की खामियों ने उसे गैर मौसर बना दिया। इस फिल्म में बेमकसद हिंदू किरदारों और हिंदू मुआशरे को पेश करना भी एक बड़ी खामी थी। हालांकि अब पाकिस्तान बन चुका था और हमारा मुआशरा मुकम्मल तौर पर एक मुस्लिम मुआशरा था, लेकिन फिर भी न जाने क्यों हमारे उस वक्त के फिल्मसाज अपनी पुरानी डगर पर ही रवां दवां थे और बेशतर फिल्मों में हिंदू किरदार ही रखे जाते थे। पिंजरा में कुल 9 गीत शामिल किए गए, जिनके बोल ये हैं। नंबर 1, उजड़ गई है प्रीत खुशी के गीत मेरा दिल क्या गाए।
नंबर 2, कोई ज़िंदगी का सहारा नहीं है, अकेले हैं कोई हमारा नहीं है। नंबर 3, अब टूटे ना साथ तुम्हारे हाथ है मालिक लाज हमारी। नंबर 4, काहे को मन हारे बांबरे काहे को मन हारे। नंबर 5, मैं मालन की छोरी ओ राजा। नंबर 6, आज हुआ है प्यार साजन से आज हुआ है प्यार। नंबर 7, भगवान कहाँ जाऊं कहीं चैन न आए। नंबर 8, मेरे मन में क्या है बतलाना। और नंबर 9, छाई रे घटा घन घोर छाई रे। इन तमाम गीतों को इकबाल बेगम लाइलपुरी ने गाया। अलबत्ते आखिर में दिए गए 2 गीत डुइट थे, लेकिन दूसरे गुलूकार का नाम मालूम नहीं हो सका। ये फिल्म 31 अगस्त 1951 को लाहौर के पहले सिनेमा पर रिलीज़ की गई और यहाँ सिर्फ 6 हफ्ते तक चल सकी, जबकि कराची में इसकी नुमाइश अगले साल यानी 14 मार्च 1952 को एम्पायर सिनेमा पर की गई। फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का फिल्म पिंजरा पर रिव्यू। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। तो जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो भी कर लीजिए और बेल आइकॉन को भी दबा दीजिए, ताकि हमारी पाक फिल्म हिस्ट्री से मुतल्लिक ऐसी मालूमाती वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचती रहें। इसके अलावा कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती आरा से भी ज़रूर नवाजिएगा, जिससे हमारी इस्लाह भी होगी और हौसला अफजाई भी। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का फिल्मी तबसरा। अब आते हैं अपने आइंदा फिल्म रिव्यू की तरफ, जो हम आपके लिए जुमेरात 2 अक्टूबर को लेकर हाजिर होंगे। ये फिल्म 1951 में रिलीज़ होने वाली आखिरी पाकिस्तानी फिल्म थी, जिसे हिदायतकार अमीन मलिक ने ही डायरेक्ट किया, और इस फिल्म का नाम था गैरत। व्यूअर्स, इसी के साथ अब इजाज़त दीजिए। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।